सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। आप लोग अमृत डाइवर्सिटी पार्क अक्षरधाम में आए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे एलजी साहब ने अभी अभी उद्घाटन किया है कुछ दिन पहले, और ये बहुत ही नेचर से भरा हुआ है। इनके लिए मैं बारंबार उनको धन्यवाद ही बोलता हूँ। जो आप लोगों ने, आपने दिल्ली वालों को, लक्ष्मी नगर लोगों को आपने एक अच्छी सुंदर पार्क दी। कैसा लग रहा है आप लोगों को घूम के इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ी सी एक समस्या है, कुछ दिनों के बाद ना ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस पर भारी भरकम रकम ठोक देते हैं। तो आप लोग क्या फिर आ पाएंगे? हम लोग स्टूडेंट है, कहाँ से आ पाएंगे? एक एक करके। हाँ सर, नाम हम लोग बताइए। स्टूडेंट, मेरा नाम गौरव है और हम यहाँ सुबह सुबह टहलने के लिए आते हैं। अच्छा लगता है, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। लेकिन अगर कल को यहाँ पैसे चार्ज लगा देंगे तो फिर यहाँ दिक्कत होगा, कल से नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे स्टूडेंट है, कैसे इतना अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, पैसे लगाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, 100-200 रुपये लगाएं, एक अफोर्डेबल रखें, रीजनेबल रखें, जो हर कोई अवेल कर ले। लेकिन ये भी सही नहीं है। एक नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ये फ्री है, तो फिर पैसा किस बात का देंगे हम? पब्लिक के पैसे से ही पार्क बनती है। तो फिर हम पैसा क्यों देंगे इनको? आप देखिए, आपके पीछे ये इतनी बड़ी सोसाइटी दिखाई दे रही होगी, या कॉमनवेल्थ गेम भी है, राष्ट्रमंडल खेलगांव, इतना बड़ा स्टेडियम है, और आप उसके अगल बगल से निकलते होंगे, कितने लोग उसमें गए हैं? उसमें नेग्लिजिबल मात्रा में है। नॉर्मल वहाँ नॉर्मल 10%। 10% लोग वहाँ जाते हैं। 10% जाते हैं, पूरी स्टेडियम खाली रहती है, पूरी स्टेडियम खाली रहती है। एक नॉमिनल चार्ज ले तो बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। आप हाई प्राइस रखिएगा तो कहाँ से जा पाएगा? हाई प्राइस का यहाँ पे प्राइस रखना ही नहीं चाहिए। ये पहले क्या करते हैं, पार्क बनाते हैं, ठीक है, फिर महिमा गांड करते हैं। हमने दिल्ली वालों को स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा पार्क दे दिया, नेचर दे दिया, लोग पोल्यूशन से भरे जगह से लोग इस वातावरण में आ पाएंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे, और कुछ ही समय के बाद भारी भरकम रकम जो है जनता के सर पर थूक देते हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है ना कि भाई स्वास्थ्य, शुद्ध हवा, पानी ये मुहैया कराए अपनी जनता को। बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, राइट बनता है ना कि हाँ, हमें सरकार स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण हमें दे। ये उनका दायित्व है, हमें चाहिए हो। हम फ्री में क्यों, हम यहाँ पैसा क्यों देंगे? इसके लिए हो सकता है कि हम आगे एलजी तक भी कंप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कंप्लेन कर ही रहे हैं, और आप लोग सहयोग करेंगे तो हम इसको लगातार एलजी साहब को दिखा रहे हैं। देखिए कि सरकार, सुशासन की सरकार की प्राथमिकता क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। अगर इस पर भी आप बिजनेस करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, तो डेफिनेटली कहना पड़ेगा आप बिजनेसमैन की पार्टी हैं। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते आप सुशासन की सरकार हैं। जब आप स्वास्थ्य के नाम पर भी लोगों से पैसे भारी भरकम लेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य के नाम पर जो आज सबसे बड़ी नीड है, आज दुनिया भर की लोग स्वास्थ्य के प्रति लोग कितना सचेत हैं, कितना सजग है, कितना लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, और स्वास्थ्य से भी आप लोगों को वंचित कर देंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम दुखी होकर दिल्ली वाले कहना पड़ेगा जो बीजेपी जो है बिजनेसमैन की पार्टी है, जिसको हमने जिता करके लाया। जो भाई आप आएंगे और यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, और आप इस ढंग से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या लेवल है। लोग, अगर लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कैसे यहाँ रहेगा, कैसे काम करेगा, कहाँ से वो क्या करेगा? पानी का व्यवस्था वैसे ही है यहाँ पे। पानी का तो वो हाल हो गया है कि गरीब, अगर आज थोड़ी नहीं इसका इफेक्ट दिखेगा, आज के 10 साल बाद दिखेगा कि किसी का किडनी खराब हो रहा है, तो किसी का लंग्स खराब हो रहा है, किसी को पथरी हो रहा है। अब यही होगा आगे चल के। अगर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे सैंक्शन लगाएगी तो कहाँ से कोई अफोर्ड कर पाएगा? अफोर्ड कर पाएगा। हमें उम्मीद है कि एलजी साहब के मद्देनजर इस पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये शायद उनके वहाँ तक पहुँचे तो इस पे एक्शन ले जरूर कि यहाँ पे फ्री में होना चाहिए, यहाँ पे पैसा का कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लोग आते हैं, जो स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्यों देंगे? जब ये फ्री के लिए पार्क बना हुआ है, सब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बना हुआ, तो यहाँ पैसा क्यों देंगे? और इतना चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ना, 100 रुपया, 200 रुपया। हमारे यहाँ गांधी संग्रहालय है, वहाँ पे 5 रुपया पार्क चार्ज है। आज से नहीं, हम पिछले 10 साल से उसको देख रहे हैं। 5 रुपये से भी बढ़ा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल, तो हम लोग स्टूडेंट है, एक तो हम लोग बस नौकरी के चक्कर में यहाँ तक अभी हम लोग पिस रहे हैं, और घर वाले भी अब कितना अफोर्ड करेंगे हम लोगों के लिए, कितना एफर्ट डालेंगे? तो हम लोग तो बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह अपना जीवन चलाएंगे। और शिक्षा भी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं सबका जो है कनेक्शन जो है पार्कों से, स्वास्थ्य से मिलता जुलता है। तो इसके बारे में सरकार को अगर चाहती है भारत का भविष्य, तो जरूर सोच करके एक रीजनेबल या फिर बिल्कुल लोगों के लिए एक सामान्य रखे, जो हर कोई नॉमिनल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम मेंटेनेंस हो जाए। इतना सारे लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारा इस पर बिजनेस ना किया, जैसे रेवेन्यू कलेक्ट ना किया जाए। नहीं, बताइए, अभी आते हैं इतने बच्चे खुश हैं, और कल को यही बच्चे जो हैं दुखी हो जाएंगे कि भाई आ नहीं पाएंगे। किसके अपना पहले आने से पहले पॉकेट देखेंगे तो मेरे जेब में पैसा होगा तभी हम आएंगे, तभी आएंगे। अभी देखिए, अभी भी यहाँ पर लोग जो है फ्री होने के बावजूद भी बहुत कम लोग हैं, संख्या लोग है,
और सुबह में जो लोग आते हैं वो जनरली मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, स्वास्थ्य के लिए आते हैं, स्वास्थ्य के लिए आते हैं। अगर आपसे लेना ही है तो 10 बजे के बाद आप ले लो। स्वास्थ्य वाले को कम से कम सब्सिडी दो ना, स्वास्थ्य वाले को सब्सिडी दीजिए। जो 10 बजे के बाद आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए या फोटोग्राफी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उनसे आप ले लीजिए। जिसके घर में एक इंसान कमाने वाला है, 4 लोग खाने वाला है, वो तो पहले से उसका पॉकेट खाली पड़ा हुआ है, उस पर क्या और बोझ डालेंगे, कहाँ से लाएगा वो, मर जाएगा। हमने बार बार बोला है देश में सबसे असहाय कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट है। स्टूडेंट से ज़्यादा कोई असहाय नहीं है। जो 10 रुपये अगर जरूरत होती है तो घर से वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ आप 80,000 रुपये कमाने वाले महिलाओं को आप बस फ्री कर रखे हो हैं? और जो देश भर से आ रहे हैं स्टूडेंट, क्या वो पाकिस्तानी है? वो पाकिस्तानी है। उनको क्यों नहीं होना चाहिए? पूछता है भारत, जो उनको क्यों नहीं होना चाहिए? उनको क्यों नहीं होना चाहिए? अनाथ बुजुर्गों को क्यों नहीं होना चाहिए? असहायों को क्यों नहीं होना चाहिए? अपंगों को क्यों नहीं होना चाहिए? कोई ये लोग, आप लोग समझिए, देश के आप भविष्य हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग की बातों को, संवेदनाओं को सुन करके सरकार जो है इसको संज्ञान में लेकर के, और यही नहीं बाकी जगह भी सुधार करेगी। जय हिंद, जय भारत। सभी को जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर। और कैसा लग रहा है पार्क में उसको? और सुबह सुबह आए हैं आप लोग स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। सुबह सुबह क्या क्या करते हैं? रनिंग, जॉगिंग और क्या क्या करते हैं? रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया और एक्सरसाइज, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुशअप, दंड बैठक इत्यादि। मतलब ये सब चीज़ें अपने फिजिकल फिट के लिए करते हैं आप, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। देखिए, जो भी पार्क आप घूम रहे हैं, ये जो है अमृत डाइवर्सिटी पार्क है, जो अभी खुला है। और ऐसे बहुत सारे पार्क खोले गए हैं दिल्ली सरकार और LG के क्या बोलते हैं DDA के द्वारा, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन कुछ ही समय बाद ये भारी भरकम रकम इस पर ठोक देते हैं। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग यहीं बगल में पांडव नगर से आए हुए हैं। पांडव नगर से। ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? ऐसे हम सब हैं बिहार से हैं, मगर यहाँ पे हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहीं पे हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर अगर कोई सरकार आपसे 1500 रुपये इसी पार्क का मांगे तो आप उसको दे पाएंगे? ये बात गलत है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं हर हर ज्योति हर शिक्षा, यानी नारा लगाते हैं, मगर फिर भी इस पर 18% टैक्स लगाते हैं शिक्षा के नाम पे, मगर स्वास्थ्य के नाम पे तो कम से कम ना लगाए, कम से कम ये तो छोड़ दे हमारे लिए। सुबह सुबह लोग आते हैं टहलने के लिए, अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। दिल्ली ऐसे क्राउड वाले जगह पर, पोल्यूशन वाले जगह पर लोग शांति थोड़ा और अपने स्वास्थ्य को सही करें, बाकी दिनचर्या सही करें, सही करें। और यहाँ पर अगर मान लीजिए 1500 रुपये लगा देंगे तो आपके ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर यही पड़ेगा कि हम तो एक गरीब मिडिल फैमिली से आते हैं और गरीब वर्ग से आते हैं, इसके लिए हम उतना रकम हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सब तो ये एक तो सरकारी स्कूल में बिहार से आके यहाँ पे हम सब ग्रहण करते हैं शिक्षा, ताकि हम लोग का बेहतर हम लोग ज़िंदगी बना सके। फिर भी यहाँ पे सरकार अगर करे तो ऐसा गलत होगा, नहीं करना चाहिए। इस पर सरकार को देख कर सोच समझ के सब जो डिसीजन लेना चाहिए। जी, मैं सरकार को बार बार बोलता हूँ, आप दिल्ली में बस महिलाओं को फ्री कर रखे हो, और देश भर से आए हुए स्टूडेंट जो हैं उनका बस फ्री क्यों नहीं होना चाहिए? वो क्या पाकिस्तानी है? वो क्या बांग्लादेशी हैं? ये सरकार बोलती है कि बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, मगर फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान वान नहीं देते सरकार। केवल नाम के लिए हम लोग को बोल ऐसे जैसे पीठ पीछे बोलते सरकार, थपथपाती रहती है कि हम सब देश के भविष्य हैं, फिर भी हमारे साथ धोखाधड़ी करती रहती है सरकार, धोखाधड़ी करते रहती है। जी, आप बताइए कुछ, कि नाम क्या हुआ आपका? अमन कुमार। जी, अमन कुमार जी। अमन, बताइए, अगर ये सरकार यहाँ पर आपसे पैसे वसूलती है स्वास्थ्य के नाम पर, तो आपके क्या प्रभाव पड़ेगा आपको? मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, उतने पैसे नहीं होने नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। देखिए, ये बोल रहे हैं भारत के भविष्य हैं और बोल रहे हैं नहीं आ पाएंगे। कितनी दुखद करने वाली बात है, जो सरकार जो पब्लिक के पैसे से ये पार्क बनाती है और उसके बाद इस पर भारी भरकम रकम ठोक देती है, तो फिर ये VIP के लिए। और देखा जाए तो जो भी देश में गतिविधियाँ चल रही है वो तो हमारे ही टैक्स से चल रही है। हमारे देश की जनता जो भी है, छोटे से लेकर बच्चे तक, एक सुई से लेके एक कार तक, सब पे हम सब टैक्स देते हैं। फिर भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा काम कर दी सरकार, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए या एजुकेशन के लिए कर दी, तो फिर इस पर हम लोग टैक्स से हम सब क्यों दे भाई? क्योंकि सरकार ये सरकार बोलती है कि हम लोग का शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वस्थ रहोगे तभी हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, फ्यूचर बनेगा, बढ़िया बनेगा। मगर ये सब क्या है, नाम के लिए केवल है बस। मतलब यहाँ पे यदि सरकार हमारे से टैक्स ले रही है, खुल के बोलिए, जनता जनार्दन है, मौलिक अधिकार का एक तरह से हनन होगा। तो इस पर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का सही समय प्रयोग करने दिया जा रहा है? क्योंकि हमसे टैक्स वसूला जा रहा है हर वस्तु पे। यदि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमसे कर वसूला जा रहा है तो एक किस फायदा का है? सरकार किस काम की? यूरोपियन देश में देख लीजिए, अमेरिका देश में देख लीजिए, जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए
बहुत ज़्यादा उत्साहित किया जाता है खिलाड़ियों के लिए, ताकि हमारे देश के अच्छा खासा स्वास्थ्य वगैरह बने रहे और हमारे देश का एजुकेशन बेहतर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप सबों ने देखा होगा, हमारा भारत देश इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन जितना मेडल आना चाहिए उतना भारत में मेडल नहीं आ पाता है। मेन रीजन यही है ना कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। सरकार वही बाहर देश में देख लीजिए, जो गल्फ में है, यूरोपियन में है, वहाँ पे अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने देश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, मगर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सरकार चाहती है कि हमें एक बार सत्ता में आ गए, हम बैठे हैं, काम खत्म, कीड़े मकोड़े की तरह जनता को पिसलते रहो, हम अपने सत्ता संभालते रहेंगे, मगर ये हम लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं करते हैं। हमारे देश की साख अभी पैरा ओलंपिक चल रहा था, आप देखे होंगे, उन लोग असहाय लोगों ने, जो अब डिसेबल वीरों ने भारत की साख बचा रखी है, नहीं तो हम मेडल नहीं निकाल पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भले ही कहने के लिए बोल दें, ठीक है, हर कोई नीरज चोपड़ा नहीं बन रहा है, हर कोई मनु भाकर नहीं बन रहा है, हर कोई विनेश फोकट नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहा है? इसका क्या कारण लगता है आपको? यहाँ पे कारण तो ये है कि बच्चे को पहले तो बोलते हैं कि हमारे देश के आप लोग भविष्य हो, आप लोग मेडल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, स्टेज पे चढ़ के सरकार भाषण देती है और स्कूल लेवल पे ले आती है, मगर स्कूल लेवल पे भी ले आकर सरकार ने क्या करती है, छोड़ देती है, हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ाती है, छोड़ देती है, बोलती है कि हमारे पास संसाधन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। तो फिर भाई हमसे टैक्स क्यों ले रहे हो और बोल रहे हो कि 1500 रुपया हम ऊपर से टैक्स लेंगे? ये बात ये सही नहीं देता सरकार को। चलिए, आप लोग की समस्याओं को सुन करके मुझे मैं संज्ञान में दिलाऊंगा उनको, और उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको सुधार करके आप लोग को सहूलियत प्रदान करेगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, किसी भी सुशासन की सरकार के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, ये प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। प्रथम उद्देश्य है और ये प्राथमिकता हम लोग का हक है, ये मौलिक अधिकार भी है हम लोगों का। मौलिक अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।